दिल्ली हाट का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर आप दिल्ली वासी हैं तो हो सकता है आपने यहाँ कभी ना कभी विज़िट भी ज़रूर करा होगा। तो जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बता देती हूँ कि जैसे गाँव में या शहरों में भी वीकली बाज़ार लगते हैं, जैसे आप पटरी पर देखते हैं मार्केट जो साप्ताहिक बाज़ार होता है, ये उसी टाइप का ही थोड़ा थोड़ा सा मार्केट है, लेकिन ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। और ये दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम यानी DTTDC द्वारा चलाया जाता है, और यह स्थायी है। यह दक्षिण दिल्ली के वाणिज्यिक केंद्रों में से एक INA बाज़ार के सामने स्थित है। ये 6 एकड़ भूमि पर परिसर है, और यह एक पेड एंट्रेंस ओपन एयर मार्केट, फूड प्लाजा और क्राफ्ट बाज़ार है। पेड एंट्रेंस मतलब यहाँ पर आपको एंट्री के लिए टिकट देना पड़ेगा, जो कि भारतीयों के लिए, अडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन है, और 12 साल से कम बच्चों के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन है। दिल्ली हाट में जो छोटी छोटी शॉप्स हैं उन पर छप्पर वाली छत बनाई गई हैं, जो यहाँ इस एरिया को एक ग्रामीण माहौल देती हैं। कुछ दुकानें यहाँ पर परमानेंट है, लेकिन जो बाकी हैं जो विक्रेता होते हैं वो 15 डेज़ के उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। जो फ़ीस यहाँ पे इन विक्रेताओं को देनी पड़ती है वो काफ़ी कम है। तो ये जो हमारा ग्रामीण या ट्रेडिशनल जो हमारा आर्ट फॉर्म्स हैं या जो कलाएं हैं, उनको बचाने के लिए, उनको और ज़्यादा पॉपुलराइज़ करने के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है। तो यहाँ शॉप्स में आपको ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, होम डेकोर से लेके खाने पीने की चीज़ें, जो ट्रेडिशनल हर स्टेट की जो स्पेशलिटी वाली डिशेस होती हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। और ऑथेंटिक टेस्ट जिनका होगा, जो नॉर्मली आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में अवेलेबल तो होता है, दिल्ली में तो ऑलमोस्ट सब कुछ खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट वाली चीज़ें मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ आपको हर स्टेट का जो स्पेशल वहाँ का ऑथेंटिक खाना है वो खाने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो उस स्टेट की खास, जो हर स्टेट के, भारत के हर राज्य की जो खासियत होती है, जो वहाँ की लोक कलाएँ होती हैं, पेंटिंग्स हैं, या जो वहाँ का कपड़ा है, जो वहाँ की हैंडलूम है, या जो भी विशेष वहाँ की कलाएं हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो समय समय पर दिल्ली हाट में अलग अलग राज्यों का फोकस होता है, अलग अलग राज्यों की थीम पर यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। तो अभी सर्दियों में यहाँ पर विंटर फेस्टिवल में हिमाचल प्रदेश थीम पर हिम महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग गए थे। तो शाम के टाइम गए थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी क्योंकि वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही थी सर्दियों की। तो फेस्टिव माहौल में काफ़ी लोग निकलना पसंद करते हैं। तो मेनली हिमाचल प्रदेश की ही वहाँ पे ज़्यादातर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बहुत सारे स्टॉल्स थे वहाँ पे जहाँ हिमाचल से ही लोग आए हुए थे, हिमाचल की ड्रेस में ही थे। जो हिमाचल की ट्रेडिशनल कैप्स होती हैं वो औरतों ने भी पहनी हुई थी साड़ी के साथ, जैकेट जो वहाँ की होती है, और वहाँ हिमाचल के शॉल्स, जैकेट्स, कुर्ते, वहाँ के स्पाइसेस, मेडिसिनल जो वहाँ का ब्यूटी प्रोडक्ट्स या अचार, ग्रीन टी, हनी, नेचुरल हनी और वुलन्स, बाकी सब कुछ दूसरे राज्यों का भी था। और उसके अलावा हिमाचल पे मेन फोकस था, तो हिमाचल का वहाँ पे डांस भी चल रहा था उस टाइम पे, और हिमाचल के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिबिट किए गए थे। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर के कटआउट्स लगे हुए थे जगह जगह पर, उद्घाटन भी वहाँ के ही चीफ मिनिस्टर ने ही किया था। तो हिम महोत्सव था, तो वुलन्स और ये सब तो अवेलेबल थे ही, इसके अलावा कॉटन के गारमेंट्स भी अवेलेबल थे कुछ जगहों पर, वुडन टॉयज़ और बाकी होम डेकोर के आइटम्स कई जगह पर थे, डोर मैट्स, बाकी एक्वेरियम्स और रियल पर्ल की ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और डेकोरेटिव पीसेस, ये सब कुछ अवेलेबल था वहाँ पे। मधुबनी पेंटिंग्स, हैंडलूम के डोर मैट्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, सदरी, दुपट्टे, ये मधुबनी के ही पेपर मैशे के एनिमल फिगरीन्स हैं।
यहाँ पर ये एक्वाटिक एनिमल्स, जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे। ये कुछ वहाँ के हिमाचल से जो आई हुई थी औरतें, वो वहाँ पे निटिंग भी कर रही थी। दिल्ली हाट आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली हाट आने वाला है, और मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको मिनी दिल्ली हाट तो गेट से अंदर एंटर करने से पहले ही दिख जाएगा। वैरायटी की चीज़ें आपको बिकती हुई पटरी पर दिख जाएंगी गेट के अंदर आने से पहले ही। ये स्पाइसेस वगैरह, ग्रीन टी हिमाचल से, ये चिकनकारी के कुर्ते। दिल्ली हाट वैसे तो सारा साल खुला ही रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये समय समय पर जो विशेष थीम पर आयोजित किए जाते हैं इवेंट, इसमें कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है, और इसमें जो चीज़ें आपको दिखेंगी वो नॉर्मली आपको नहीं दिखेंगी बाकी का साल। ये जैसे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी यूनिक सा, और इसका प्राइस उन्होंने 1500 रुपये बताया था। ये ज्वेलरी, पर्ल्स की, जंक ज्वेलरी, हैंड बैग्स, लेडीज़ हैंड बैग्स। ये नेचुरल हनी, स्पाइसेस, ये सब हिमाचल से हैं। ये हिमाचल की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में वहाँ की औरतें आई हुई थीं। रियल पर्ल के ऑर्नामेंट्स। दिल्ली हाट में कुछ सालों पहले भी गई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा विशेष थीम पर कुछ भी आयोजित नहीं किया गया था। हम लोग वैसे ही घूमते फिरते चले गए थे फ्रेंड्स के साथ, तो हम लोगों ने बस वहाँ पे खाया पिया थोड़ा टाइम, और फिर हम वापस आ गए थे। से बनते हैं ना कपड़े, शॉल्स वगैरह। मेरी जो ब्लैक वाली शॉल है ये हिमाचल की है, कुल्लू की। इस बार भी हम लोग काफ़ी देर, ऑलमोस्ट हर स्टॉल को हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद फिर हम थक भी गए थे, और मेरे साथ में क्योंकि एक बच्चा भी गया था और वो तो बहुत ही रेस्टलेस हो रहा था, तो हम लोगों ने इतना सब देखने के बाद फिर खाने पीने चले गए थे जो फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे दिल्ली हाट में। तो जो फूड स्टॉल्स वाला मैंने वीडियो बनाया था वो मैं एक अलग से नेक्स्ट पार्ट बना के उसका मैं शेयर करूँगी। तो क्राफ्ट्स बाज़ार में बस यहीं तक। होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।